नमस्कार, स्वागत है आपका। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से जानलेवा हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस अफसरों को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बहार हैदर पूर्वी दिल्ली न्यू सीमापुरी मेन मार्केट नव निर्माण नाला चर्चा का विषय बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से प्रतिदिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन, विधायक, निगम पार्षद को समस्या से अवगत करा रहे हैं। स्थानीय हिंदू मुसलमानों का गुस्सा जब और ज़्यादा फूटा जब 16/9/2024 ईद मिलादुल नबी और श्री गणेश जी का त्यौहार था। देखिए, लापरवाही जो है हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों के अंदर। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। सरिये जो हैं आपको बिल्कुल तस्वीरों के अंदर जाए बिल्कुल ओपन खुले हुए हैं। जब बच्चे खेलते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कि यह मौत का सामान हमारा है, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो यहाँ पे सरियों पे गिर जाते हैं तो कई चोटें आती है। मेरी लेफ्ट साइड के अंदर भी वो नाला खुला, उसका भी आज 4 दिन हो गए। और साथ में सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि प्रशासन को, विधायक को, पार्षद को यहाँ पे ये खबर थी कि यहाँ पे ईद उल मिलादुल नबी का बहुत बड़ा जुलूस बरामद होता है। साथ में उसी दिन जो है श्री गणेश चतुर्थी थी, उसको दोनों धर्मों के, हिंदू और मुसलमानों के जुलूस यहाँ से बरामद हुआ है। उनको अपने रास्ते, अपने रूट यहाँ से चेंज करने पड़े, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है हिंदू मुसलमानों की भी भावनाओं को ठेस मची, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे शासन प्रशासन पे किसी भी तरीके की कोई भी जू नहीं रेंग रही है। बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पर क्लस्टर इलाका है या सलम का इलाका समझो, आश्रय विभाग का इलाका समझो, यहाँ भी इंसान रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं इंसान नहीं समझ रहे हैं। देखिए, ये लिखित के अंदर इन्होंने दिखाया है, ये डीसीपी साहब को जो है लिखित के अंदर इसको कंप्लेंट दी गई है, एसीपी साहब को दी गई है और एसएचओ साहब की दिए। देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इनका कहना यह है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है, एफआईआर लॉन्च करती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि जब इंसान को कहीं प्रशासन से इंसाफ नहीं मिलता तो इंसान कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता। हमारे साथ एन ए करीमी साहब भी जुड़ चुके हैं। एन ए करीमी साहब इधर आ जाइए ज़रा। एन ए करीमी साहब एक वरिष्ठ समाज सेवक हैं। देखिए, आपने काफ़ी लड़ाई ज़मीनी स्तर पर लड़ी है और जो आज इतनी बड़ी समस्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो ठेकेदारी का सिस्टम है, इनको ठेका मिलता है और ये बंदर बांट होता है इसमें। और ये बंदर बांट के चक्कर में इनके पास मुझे नहीं लगता कितना बजट है कि ये खुदाई करने के बाद में एक स्ट्रिप भी लगा पाएँ, जबकि यहाँ पे चेतावनी की एक पट्टी लगाई जाती है या टीन का शेड घेरा जाता है ताकि कोई इसमें गिर ना जाए, है ना। या अगर आपके पास इतना भी बजट नहीं है तो कम से कम आप पेड़ तोड़ करके उसकी पत्तियां खड़ी कर सकते थे, जिससे लोगों को दिख जाता कि साहब ये रुकावट है, इसके आगे नहीं जाना। तो इनके ऊपर ये जो ठेकेदार है और जो जेई है, इनके ऊपर हत्या की साजिश का केस चलना चाहिए इनके ऊपर में, क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके ये खोल करके छोड़ दिया है कि कोई गिरे और उसमें मर जाए। जैसे कि आपने देखा कि अभी कल एक रात में गाड़ी गिरी है, उसमें बेचारों का बड़ा नुकसान हुआ है, गाड़ी का भी नुकसान हुआ है और उनकी जान और माल का भी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है काफ़ी बाइकें गिरी हैं। जी हाँ, बाइकें भी गिरी हैं। तो इन पे जो है हत्या की साजिश का केस चलना चाहिए इन दोनों के ऊपर में। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कल ईद मिलादुल नबी का जश्न मनाया गया यहाँ पर, लेकिन देखिए हमारे गलियों में, इधर की गलियों में जो है सारे में मलबा, कूड़ा और गंदा पानी भरा हुआ था, बदबू आ रही थी। मतलब सोचिए कि एक इंसान जो है घर से निकला है इबादत के लिए या एक किसी जुलूस में शरीक होने के लिए और उसके पैर जो है गंदे पानी में सड़ रहे हैं, है ना। उसी के साथ साथ एक हमारे हिंदू भाइयों का भी एक जुलूस कल निकला यहाँ से, आज भी निकला है, कूड़े के ढेर से निकला, तो उनको भी बड़ी मुश्किल से इधर से निकलना पड़ा या अपने रास्ते को बदलना पड़ा। तो ये जिन लोगों ने, मुसलमानों ने यहाँ पर उनको भर भर करके वोट दिया है, उनको इस बात को फोटो खींच करके रख लेना चाहिए कि हमारे त्योहारों में जो आज ये हालत करी जा रही है, तो जब इलेक्शन का टाइम आए तो उनको इसका सबक सिखाना चाहिए। और ऐसे लोगों को कभी नहीं जिताएं जो कि आप जीतने के बाद में आपके एरिया को भूल जाते हैं, आपके इलाके को भूल जाते हैं। हर तरफ गंदगी गंदगी है। देखिए, एएनए न्यूज़ ने जो है ना पूरी तस्वीरें बताई हैं, जो इनका दर्द है एएनए न्यूज़ ने पहले ही कल, क्योंकि पूरी कवरेज जो है एएनए न्यूज़ ने श्री गणेश की भी और ईद उल मिलादुल नबी की भी करी है। तो तस्वीरों के अंदर हमने दिखाया है। अभी हमारी खबर जो अभी चल रही है, आप उसमें खबर में देखना, हम लोगों को, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कूड़े के ढेर से जो है श्री गणेश के जो भी श्रद्धालु थे वो भी निकल रहे थे, और जो ईद उल मिलादुल नबी थी कल, वहाँ भी जो लोग जुलूस के अंदर थे, मौलाना थे, जो भी श्रद्धालु थे, जो सर्व समाज शिरकत करी थी ईद उल मिलादुल नबी के लिए, वो भी कूड़े के ढेर से और बहुत बड़े गंदगी से निकल रहे थे। बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े, जहाँ पे दोनों धर्मों का, हिंदू मुसलमान का हो त्यौहार हो इतना, और दोनों पवित्र त्यौहार थे, और ऐसे कंडीशन के अंदर वहाँ से लोग जो है गंदगी के ढेर से निकले। तो कई समस्या ये तो नाले की है, बल्कि शासन प्रशासन के हम लापरवाही बता रहे हैं। यहाँ के लोगों के इंसान नहीं समझ रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। दोनों धर्मों के जुलूस मेन मार्केट से निकाले जाते हैं। नाला समय से न बनाने के कारण जुलूस के रूट को बदलना पड़ा, जिससे
दोनों धर्मों के समाज की भावना को ठेस पहुंची है। 2 दिन पहले नाला निर्माण पर बंदिश न होने के कारण एक कार नाले में जा गिरी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस की मदद से इन्हें जीटीबी अस्पताल भेजा गया। आए दिन बाइक सवार हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं गंदा पानी नाले में भर जाने के कारण जानलेवा बीमारी पनप रही है। कार हादसे के बाद पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। खुला सरिया होने के कारण बच्चे भी जख्मी हो रहे हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस आला अधिकारियों से लिखित में की है, जिसमें जेई और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला खोदकर उसका मलबा हफ्तों पड़ा रहा। ऊंचे ढेर पर बच्चे खेलने के लिए जब ऊपर चढ़ते वक्त नाले में गिर जाते हैं और कई बच्चों को इसी तरीके से चोटें आई हैं। जख्मी होकर बच्चे प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं और अपना मरहम पट्टी करा रहे हैं। उनका कहना था कि हम पुलिस थाने के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। आम जनता ने मीडिया के माध्यम से शासन व प्रशासन से गुहार लगाई है कि ठेकेदार व जेई की विशेष जांच की जाए तथा दोषी पाए जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इन हादसों को देखते हुए कई समाज सेवक सामने आए हैं। इनका कहना है कि यदि प्रशासन ने हमारी शिकायत की तरफ ध्यान नहीं दिया तो विवश होकर हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।